हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज के इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मानव नेत्र रंग बिरंगे संचार के बारे में बताएंगे। उससे अति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका लाइट आंसर हो जाएगा लेडिना, जो कि ऑप्शन डी लाइट है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वर्ण विषम पर, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सॉरी, तारों को टिमटिमाने का यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी में तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि होता है। तो मानव नेत्र में देखिए, दो फोकस दूरी अधिक या कम होगा वहीं दोस्त होगा। जैसे कि यहाँ मानव ने इसमें फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो दूर दृष्टि होगा। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो यह निकट दृष्टि दोस्त होगा। तो क्वेश्चन है, निकट मानव नेत्र लेंथ की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोस्त होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोस्त, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से चौथा बनता है, जो कि ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, दो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे कहते हैं। तो निकट के वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है यानी कि दूर के वस्तु को देखता है, तो यह दूर दृष्टि दोष होता है। ये तो कोई याद रखेगा, यदि दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखे तो दूर दृष्टि दोष होगा, निकट के वस्तु को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। दृष्टि को देखेगा वहीं दोष। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्वरित प्रकाश की किरण तब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब दो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे अधिक बोला है तो हमारा बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अपने लेंथ की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की कहते हैं। मतलब कि मानव नेत्र की फोकस दूरी बदल कर दूर या निकट की वस्तु को देखने की क्या कहते हैं। तो समंथन क्षमता, इस प्रक्रिया को समंथन क्षमता कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। समंथन क्षमता के द्वारा मानव नेत्र अपने फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल और लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए तो वो भी आगे बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः होगा। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर देखने की क्या क्षमता होगी। तो निकटतम होता है मानव नेत्र का 25 और दूर होता है अनंत, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर और किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो तितली, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नेत्र
स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं दिख पाता है तो उसे कहते हैं दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं दिख पाता है, यानी कि निकट के वस्तु को स्पष्ट दिखता है तो क्या कहेंगे, तो निकट स्थित हो, तो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, द्वित को देखेंगे वहीं दोस्त होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कित दिलिती दोस्त में किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेजिना के आगे बनता है, लेजिना के आगे बनता है तो निकट दिलिती दोस्त, यदि लेजिना के पीछे बनेगा तो वो दूर दिलिती दोस्त हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन है नेत्र की समंथन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र के समंथन क्षमता कम हो जाता है तो क्या होता है, धरा दिलिती दोष उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा पर करे आंतरिक यात्री को आकाश कहता प्रतीक होगा तो काला, काला चंद्रमा पर करे आंतरिक यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मिला होता है, तो 7 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिलित्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो किस का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल हो जाएगा, और किस का सबसे कम होता है तो बैगनी, बैगनी का सबसे कम होता है जबकि ये लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी का सबसे अधिक विसनल होता है और लाल का सबसे कम विसनल होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, मतलब इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष जो आकाश में बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है दो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसे कहते हैं निकट के वस्तु को साफ नहीं देखता है, यानी कि दूर के वस्तु को साफ देखेगा तो दूर दिलित दोस्त होगा। ठीक है, जिस वस्तु को देखेगा वहीं दोस्त होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा किसी कोलाइदी विलियन में निलंबन कोणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। ठीक है, तो तीन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तीन प्रभाव यह दोनों में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीन प्रभाव क्या है, तो वो प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के कोण को निलंबित कोणों में परिकिणित करते हैं, यानी कि फैला दे, उसे तीन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, माने सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना है तो अनंत होता है, और सामान्य मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है तो 25, और दूर बिंदु कितना होता है अनंत और निकटतम 25। ठीक है, दूर अनंत और निकटतम 25। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है निकट दिलिती दोस्त वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो औसत लेंथ लगा होता है, और दूर दिलिती वाले के उत्तर लेंथ। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंथ होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंथ उपस्थित होता है तो उत्तर लेंथ। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तर लेंथ का उपयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस दिलिती दोस्त में नेत्र को क्लिस्टरीय लेंथ धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो मोतियाबिंद में होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो प्रिज्म का, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रिज्म कितने तत्वों से घिरा हुआ होता है तो 5 तत्वों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का वितरण या झुकाव कम होता है तो लाल का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दलित दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उत्तोलेंथ का उपयोग किया जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म द्वारा परिघटना घटती है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैंगनी का दैर्ध्य कम होता है और लाल का दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण प्रतीत होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, प्रतीत। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँख व्यवहार होता है, मतलब आँख के तरफ व्यवहार होता है, तो उत्तोलेंथ की तरह। ठीक है, तो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक साधारण प्रिज्म कितने स्तरों से घिरा होता है? तो 5 स्तरों से घिरा होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेजिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दलित दोष से पीड़ित होता है? तो वह दूर दलित दोष, जो कि ऑप्शन रेजिना के पीछे दूर और रेजिना के आगे निकट। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में टूटे कोण के निलंबन को कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक का व्यवहार लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो 2.3 होता है, तो 2.3 एम होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास 2.5 एम के लगभग होता है, यानी 2.3। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत सिग्नल और कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश तुगलहिता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नलों के व्यवहार कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तोलेंथ, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तोलेंथ होता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाले गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परिचारिका कहलाता है। ठीक है, परिचारिका, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? तो आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करता है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्निया के पीछे कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। तो कार्निया के पीछे एक संरचना कैसा होता है? तो परिचारिका की तरह। ठीक है, उसे कहते हैं परिचारिका, जो कि ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निकोटिलिटी दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? निकोटिलिटी दोष क्यों उत्पन्न होता है? तो निकोटिलिटी दोष उत्पन्न होता है, अभिन्नेत लेंथ की वक्रता बढ़ जाती है, यानी कि माने मानव नेत्र की जो वक्रता होती है ना, वो बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, निकोटिलिटी दोष दूर करने के लिए किस लेंथ का व्यवहार किया जाता है? तो इसके लिए उत्तोलेंथ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहीं दूर बोलता है तो उत्तल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
आँख में परिवर्तन करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश का अपवर्तन होता है। ठीक है, मंद प्रकाश में कित जलता ते पुत्री पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो यह परिचारिका की जलता है। मंद प्रकाश में परिचारिका की जलता तो पुत्री पूर्ण रूप से फैल जाती है। यही अधिक प्रकाश में परिचारिका के ही सहायता से पुत्री प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन इस करिए बी राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं तो निकट दिलिती दोष। नेत्र गोलक गोल हो जाता है तो निकट दिलिती दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पत्थर पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिलिती निबंधक सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दिलिती निबंधक सिद्धांत का उपयोग तलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे क्या है? दो काले रंग की बेतिया का समूह है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा, परिचारिका। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंथन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है। तो दड़ा दिलिती दोष कहलाती है। दड़ा दिलिती दोष आयु में वृद्धि होता है तभी यह दोष होता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्निया में दोष अर्थात उत्तक पूर्णतः गोलीय और न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है? तो इसके लिए अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो इसके लिए बेरनकाल। यदि किसी व्यक्ति को अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है तो उसके लिए दो लेंस का उपयोग किया जाता है। वो लेंस बेरनकाल लेंस होता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र प्रतित्यम और आनंद के बीच लगी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी कहलाती है। तो अनंत दीर्घ परितल का। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र दो है अतः इसका दिलिती होगा तो 180 होगा। ठीक है, दिलिती क्षेत्र 180 होगा। मानव नेत्र दो है, इसका दिलिती क्षेत्र 180 होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दूर दिलिती वाले आँख ताप देख पाता है। तो दूर के वस्तु दो के ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दिलिती दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दिलिती दोष क्या होता है? तो इसकी मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो अत्यंत अधिक बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, जो कि ऑप्शन थी राइट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेदिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में, जो कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, लेदिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए,
नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। तो नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा 10 साल भी होती है, 15 साल भी, 25 साल, 7 साल, यानी कि इनमें से तो भी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? तो जिस व्यक्ति को मधुमेह का रोगी हो या दमे का रोगी हो, यह व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन लौंग है जिसका कतले के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल लौंग का। दो के ऑप्शन थी लाइट हो जाएगा। ठीक है। और लाल लौंग का उपयोग भी सिग्नल में किया जाता है। ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश तो प्रिज्म तो होकर गुजरता है, तो दो रंग सबसे अधिक विचलित होती है, वो कहलाता है तो लाल रंग। ठीक है। लाल रंग सबसे अधिक बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है और लाल सबसे कम। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश पतली तिली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस तिली को कहते हैं तो कानिया कहते हैं। ठीक है। प्रकाश केवल प्रथम पतली तिली से ही प्रवेश करती है, जिसको हम कानिया कहते हैं। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर तुल्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विशेषित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का वितरण होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। सबसे कम ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय के दृष्टि पत्र में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो इसके लिए थिक्कू कोशिका नहीं होती है, तो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुल्य उदय और तुल्य अर्थ के समय तुल्य का गोला दिखाई देता है, तो चिपता हुआ। ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और तुल्य उदय तथा तुल्य अर्थ से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में भी तुल्य दिखाई देता है। ठीक है। इसको याद भी रखिएगा। कांच का पूर्णांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का पूर्णांक बैगनी के लिए अधिकतम होता है और लाल के लिए तो सबसे न्यूनतम। ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल, नीला, आला, ये तीनों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों के स्थिर होने पर अभिनेत लेंथ की फोकस दूरी लगभग होती है, कितना होती है? तो 2.5 होती है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति सूक्ष्म कोण किस तरह के प्रकाश को परिकलित करता है? अति सूक्ष्म कोण तो नीले प्रकाश को परिकलित करता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए किसका प्रकाश के लिए पूर्णांक आई और आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो नीलकंठ कोण होगा। तो नीलकंठ कोण एल आई के बराबर होगा। दो की ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो 72 नंबर क्वेश्चन देंगे, तो 72 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक तुल्य उदय और अवास्तविक तुल्य अर्थ के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट। 2 की ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है। तुल्य उदय तथा तुल्य अर्थ के 2 मिनट, तुल्य उदय से 2 मिनट पहले तुल्य दिखाई देता है और तुल्य अर्थ के 2 मिनट बाद भी तुल्य दिखाई देता है। ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है।
चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए 25 उदय और होते समय सूर्य दिखता है तो लाल दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए एक घन का मान होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रिज्म से प्रकाश में कौन सी बड़ी घटना घटती है तो अपवर्तन। प्रिज्म में से प्रकाश में कौन सी एक बड़ी घटना होती है तो परिकिरण। तो प्रकाश के किरणें प्रिज्म से गुजरता है तो परिकिर्णित होता है, यानी कि चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए नेट लेंथ की फोकस दूरी अधिक हो तो ओ जाने ते कौन सी दृष्टि होता है तो दूर दृष्टि अधिक होगा तो दूर, कम होगा तो निकट। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए एक किस दृष्टि दूत में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दूत में, जो कि ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखिए नेत्र की तमंचन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है तो दया दिलिटी, तो दो के ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 80 क्वेश्चन ही है सेकेंड यूनिट में।